दोस्तों, एक बार ऐसा भी हुआ कि रफ़ी साहब के गीत को सुनते हुए लोहे का जिगर रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। कब हुआ ऐसा? कौन सा था वो नगमा और किस फिल्म का था और उसके पीछे क्या कहानी है? आज मैं आपके सामने वही कहानी रखने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को। अपने सभी भाइयों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज जो कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ये एक बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है। बात है साल 1967 में आने वाली फिल्म नौनिहाल की। आप लोगों को मालूम होगा कि नौनिहाल जो फिल्म थी, ये इसमें एक सीन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जनाजे को भी दिखाया गया था। बैकग्राउंड से रफ़ी साहब के गीत की आवाज़ भी आती है। वो नगमा था, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही पुरअसर गाना, और सुनने वाले के दिलो दिमाग पे ये गाना असर इसलिए करता है कि इसमें रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का जैसा इस्तेमाल किया था, वो तो तारीफ के काबिल है। हुमायूं के इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो सावन कुमार टाक जी थे। जब उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत की तो फिल्म रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ बढ़ती गई। नेहरू साहब के गए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। 27 मई 1964 को उनका देहांत हुआ था और उसके बाद से पूरा देश एक तरह से सोग से बाहर नहीं निकल पाया था। हर शख्स की आंखों में नेहरू जी के लिए आंसू थे और दिलों में नेहरू जी की यादें थी। सावन कुमार टाक साहब बजाते खुद नेहरू साहब के बड़े परस्तार थे, तो उन्होंने चाहा कि अपनी इस फिल्म में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। और फिल्म की कहानी जो थी वो भी इसी तरह से थी कि गांव का एक लड़का जो नेहरू जी से मिलने के लिए अपने गांव से निकलता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो नेहरू साहब से तो उसकी मुलाकात नहीं होती, पर नेहरू साहब के वो जनाजे को देखता है। बहुत ही टची सी कहानी थी। इस फिल्म में 7 गाने थे। उन 7 गानों में मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें लता जी, आशा जी, उषा जी, कमल बारोड़ जी और कृष्णा कल्ले जी। ये तो थी सारी की सारी फीमेल वॉइसेस। रफ़ी साहब उसमें अकेले मेल प्लेबैक सिंगर थे और रफ़ी साहब की आवाज़ में 2 गीतों को रिकॉर्ड किया गया था। एक तो मेरी आवाज़ सुनो और दूसरा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। फिल्म बहुत ही जज्बाती अंदाज की बनी हुई थी और फिल्म के कंप्लीट होने के बाद ये सोचा गया कि क्यों ना इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाया जाए। अब ये जो टैक्स फ्री करने का मामला था, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो ग्रांट होता तो भारत सरकार की तरफ से ही होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। और फिर वहाँ पे इन लोगों ने ये सोचा कि भाई हम टैक्स फ्री की अप्रोच करें और अगर भारत सरकार की तरफ से अगर इनकार हो जाए तो ये एक उनके लिए बहुत ही प्रेस्टीज इशू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी शख्स वो छोटी हस्ती का नहीं था। एक तरफ मदन मोहन साहब थे, कैफी आजमी साहब थे, सावन कुमार टाक जी थे और राजा मरोस जो इसके फिल्म के डायरेक्टर थे। तो फैसला ये किया गया कि इस काम की जिम्मेदारी दी जाए फिल्म के अदाकार हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी पे। फिल्म में तो ऐसे बहुत सारे कलाकार थे, जिनमें संजीव कुमार, बलराज साहनी, इंद्राणी मुखर्जी, असित सेन और भी बहुत सारे दूसरे सहयोगी कलाकार। अब हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी की जो बात है, तो एक तरफ तो वो बहुत बड़े कवि थे, दूसरी तरफ एक्टर भी थे और तीसरी तरफ वो सरोजनी नायडू जी के छोटे भाई थे। तो इस हवाले से उनके ताल्लुकात नेहरू फैमिली से बहुत ही अच्छे थे और इंदिरा जी के साथ भी उनके संपर्क बड़े प्यारे थे। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली ये जिम्मेदारी पड़ गई हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के सर पे।
तो उन्होंने इंदिरा जी से इस मुलाकात का एक अरेंजमेंट किया कि जहां पे जाकर ये लोग अपनी बात रख सकें और इंदिरा जी को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। ये सोचते हुए मदन मोहन जी, सावन कुमार टाग जी और फिल्म के डायरेक्टर राजा साहब ये लोग गए दिल्ली और वहाँ उन्होंने जाकर इंदिरा जी के सेक्रेटरी से मुलाकात की और कहा कि हम एक ख़ास मामले को लेकर आए हैं और हमें इंदिरा जी से मुलाकात करनी है। खैर, उनकी मुलाकात का वक्त तय हो गया। जब ये लोग गए तो सावन कुमार जी ने अपना मुद्दा रखा कि हमने एक फ़िल्म बनाई है और ये फिल्म नेहरू जी के ऊपर है और चूंकि ये फिल्म हम लोग नेहरू जी को डेडिकेट कर रहे हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म को भारत सरकार की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया जाए और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। इंदिरा जी ने कहा कि देखिए, आप लोगों ने पिताजी के ऊपर फिल्म बनाई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे पास 3 घंटे तक बैठकर इस फिल्म को देखने के लिए वक्त नहीं होगा। तो ठीक है, आप एक काम करें, मैं बाद में देखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सावन कुमार जी को लगा कि कहीं ना कहीं इंदिरा जी उन्हें टालने की कोशिश कर रही हैं। मुमकिन है कि फिल्म के प्रिंट को वहाँ छोड़ दिया जाए और फिर इंदिरा जी भूल जाएं या उन्हें मौका ही ना मिले कि वो उस फिल्म को देख सकें। तो ऐसे में एक डायलेमा की कैफियत पैदा हो गई और वो एक इंतज़ार हो जाता। इंदिरा गांधी जी के इस जवाब से मदन मोहन जी, जिनका खुद अपना जो बैकग्राउंड था, एक आर्मी बैकग्राउंड था, तो उनको थोड़ा सा उनके अंदर का जो एक फौजीपन था वो बेदार हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने माना कि आपके पास मेरी पूरी फिल्म को देखने के लिए 3 घंटे तो नहीं होंगे, लेकिन क्या आप अपने पिताजी के नाम पे सिर्फ 5 मिनट दे सकती हैं? मैं आपको सिर्फ एक गाना सुनाना चाहता हूँ, आप सिर्फ वो गाना देख लें और ये गाना जो है ये आपके पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने इस फिल्म में रखा है। तो इंदिरा जी तैयार हो गई। जब इस गाने को उन्होंने सुना तो जैसे जैसे गाने की लाइनें आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे एक एक स्टैंजा आगे बढ़ रहा था, इंदिरा जी के चेहरे पे कुछ भाव आ रहे थे। उनकी चेहरे की रंगत तब्दील हो रही थी और उनकी आंखों में नमी आना शुरू हो गई थी। गाने के ख़त्म होते होते, क्यों सजाई है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओगे मुझे, ये लाइनें सुनते ही उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बेख्तियार उठी और अपने केबिन में चली गई। मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओ। 10 मिनट के बाद उनका सेक्रेटरी बाहर आया और कहा कि आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद इस फिल्म को इंदिरा जी की अनुमति पे टैक्स फ्री कर दिया गया। पूरे देश भर में इस फिल्म के प्रिंट जारी हो गए, तो सिनेमा घरों में लग गए और जहां भी लगे ये फिल्म जो थी पूरी की पूरी टैक्स फ्री थी और सुपरहिट फिल्म थी। सुपरहिट फिल्म जो ये फिल्म थी, इसके सुपरहिट होने में अगर मैं कहूँ तो नौनिहाल में हालांकि 7 गाने थे, 7 गानों में 5 गाने तो फीमेल सिंगर्स ने गाए थे, सिर्फ 2 गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में थे। और मज़े की बात यह है कि वही 2 गाने फिल्म की कामयाबी की ज़मानत बन गए। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। आइए मैं पेश करता हूँ इस गीत की एक छोटी सी झलक। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर। ये बात बहुत यकीन के साथ कही जा सकती है कि सारी फिल्म एक तरफ, लेकिन फिल्म की कामयाबी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया था वो रफ़ी साहब के गाए हुए इस नगमे ने किया था। ये मुझे यकीन है कि इस गाने की झलक को सुनने के बाद आप तमाम के तमाम लोग इस गाने को YouTube पे जाकर पूरे का पूरा ज़रूर सुनेंगे। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।